हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में आज का टॉपिक क्या है हमारा? आउटसोर्सिंग। यानी आउटसोर्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और सभी को आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा। और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। वैसे तो ये क्या ना, ये मान के चलिए कि आपका जैसे आप बहुत सारे, यानी कि आपके घर में शादी हो रही है और शादी में जब आप काम करते हो, लेके चलते हैं इसे कॉन्सेप्ट को आगे। आउटसोर्सिंग, इसका कॉन्सेप्ट सीधे सीधे है। जैसे आपके घर में शादी है, ठीक है, आप क्या नाम, आप 10 मेंबर हो, आपके घर के 10 मेंबर है, 10 प्लस और जो रिश्तेदार है वो 50 होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं से आपने अपने आस पड़ोस या फिर इस तरह के जो आपके क्या है आउटसोर्सिंग में, यानी कि सोर्स तो हैं, यानी रिश्तेदार तो हैं, तो पर बाहरी रिश्तेदार हैं, उनको भी आपने बुला लिया अपने घर की शादी में मदद करने के लिए। तो जैसे वो क्या करते हैं, मदद करते हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट आपका लाइब्रेरी में आउटसोर्सिंग का है। यानी लाइब्रेरी में आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से मिनट की वीडियो है। अगर आप इस आउटसोर्सिंग को समझ गए तो आप समझ जाओगे कि आउटसोर्सिंग क्या है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके घर के 10 मेंबर हैं, आपके क्या नाम चाचा ताई वाऊ, यानी कि सब कुछ मिला के यानी कि 60 मेंबर हो गए। अब प्लस आपके गली के मोहल्लों के 100 मेंबर हैं, यानी कि 100 क्या है, रिश्तेदार। एक तरह से पड़ोस के व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, रिश्तेदार कहा जाता है, परंतु यानी कि संबंधी रिश्तेदार नहीं है। जैसे कहते हैं दूर के चाचा का लड़का फलाना ढिकड़ा, इस तरह कहते हैं ना। तो वैसे ही क्या होता है वो, यानी कि जो यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या है, पड़ोसी हैं, पर क्या है, रिश्तेदार के फॉर्म में आते हैं। पड़ोसी भी आपके रिश्तेदार के फॉर्म में आते हैं, पर आउटिंग सोर्स में आते हैं। ये ध्यान करना कभी भी। आप ये बात करो, यानी कि आपके मान के चलते हैं आप 10 मेंबर हो, और यहाँ पर एक मेंबर की तबीयत बिल्कुल ऐसी हो जाए, बिल्कुल ख़राब हो जाए, तो पहले कौन आएगा? ये 50 मेंबर आएंगे, या ये जो आपके गली के आसपास के लोग हैं वो आपको देखने के लिए आएंगे। भले ही क्या नाम चाहे कुछ भी हो, पर जो आसपास के लोग हैं वही तो आपसे क्या नाम मदद करेंगे, या वही तो आपके आसपास रहेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं आउटसोर्सिंग का, यानी जो पड़ोसी होते हैं उनको सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग, यानी कि लाइब्रेरी आउटसोर्सिंग वह चीज़ें हैं, यानी कि वह एक तरह का सोर्स है, वह संसाधन है, वह चीज़ें मानी जाती हैं। क्या करे जाते हैं? सोर्स माने जाते हैं, जो पुस्तकालय में, यानी पुस्तकालय विज्ञान में बाहरी संगठन के तौर पर यानी पुस्तकालय को मदद प्रदान करते हैं, पुस्तकालय में कार्य को की सेवा प्रदान करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? आउटसोर्सिंग। जैसे बाहरी सोर्स क्या है? बाहरी सोर्स में कुछ भी है, यानी जैसे बाहर से, तो आउटसोर्सिंग समझ गए। यानी कि आउटसोर्सिंग में वह जितने भी, यानी कि आउटसोर्सिंग को क्या कहेंगे? आउटसोर्सिंग में आपके सभी के जितने भी बाहरी, यानी बाहरी संगठनों को, यानी जो भी बाहर, यानी जो क्या है, बाहरी संगठन आपके लाइब्रेरी में हेल्प कराता है, या संगठन के कार्यों में मदद कराता है, तथा वह लाइब्रेरी के संगठन के बाहर का व्यक्ति है, उसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। यानी कि उसे क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग। याद कर लेना, आउटसोर्सिंग मतलब सोर्स क्या है, यानी आपको मैंने बताया था सोर्स एंड संसाधनों में व्यक्ति, लाइब्रेरी के कर्मचारी, लाइब्रेरी के जितने चीज़ें हैं वो सारे के सारे सोर्स हैं।
क्या कर रहे हैं, वो हमारी लाइब्रेरी को चलाने का काम कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी को हमारे डेवलप करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। आउटसोर्सिंग का वो कॉन्सेप्ट है जो क्या कर रहे हैं, इनर हाउस से क्या कर रहे हैं, इनर हाउस की मदद करने में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए, यानी कि आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट ये है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं। यानी कि अगर आप इसे, मैं कहूँ, इन शब्दों को ध्यान दीजिए और कुछ नहीं ध्यान देना। लाइब्रेरी में आधे से ज़्यादा आपकी टर्मिनोलॉजी अगर आपको क्लियर है, बहुत सारे जो देखो, अब इसमें बड़ाई मानने वाली बात नहीं है या फिर आपकी बुराई करने वाली बात नहीं है। जो साइंस का स्टूडेंट है उसे टर्मिनोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। आर्ट के स्टूडेंट हैं उसे टर्मिनोलॉजी आती है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हिंदी भी क्या पढ़ते हैं, आपको पता होगा हिंदी भी कौन सी पढ़ते हैं, बताओ हिंदी कौन सी पढ़ते हैं साइंस वाले, कोई बता सकता है? और आर्ट्स वाले हिंदी कौन सी पढ़ते हैं? यानी आर्ट्स वाले हिंदी पढ़ते हैं ऐतिहासिक, और जो साइंस वाले हिंदी पढ़ते हैं वो नॉर्मल पढ़ते हैं, क्योंकि उन, और जो इस साइंस में क्या है, टर्मिनोलॉजी इस तरह नहीं है जिस तरह से आर्ट्स में क्या है, शब्दों की टर्मिनोलॉजी, यानी शब्दों से टर्मिनोलॉजी निकाली जा सकती है, शब्दों से बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती है। इसलिए साइंस वाले बच्चों जो भी हैं वो इस टर्मिनोलॉजी को आसानी से समझ सकते हैं। यानी आउट और सोर्सेज, यानी बाहर के सोर्सेज, क्या है, बाहर के सोर्सेज, बस सीधे सीधे मेरे को, यानी इतने ये टॉपिक भी कराने की जरूरत नहीं थी, क्या है, आउट और सोर्सिंग, यानी कि आउटसोर्सिंग। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।